प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कैसे लेविएटिंग ट्रेन्स चलने लगेंगी अगर सुपर कंडक्टर्स एग्जिस्टेंस में आ गए। अब फिर से लौट आते हैं अपने एक सिंपल सर्किट पे। यहाँ पे एक छोटा सा लाइट बल्ब लगा होगा कनेक्टेड बाई कॉपर वायर टू ए 6 वोल्ट बैटरी। ओके, तो अब अपना काम जो है वो है करंट थ्रू दिस सर्किट मेजर करना। करंट कितना है इसमें। वी हैव फार्मूला बाई ओम्स लॉ, I is equal to V upon R. Okay, by Ohm's law we have I is equal to V upon R. 6 volt battery we have and let the resistance of wire be 6 ohms. Let कर लेते हैं 1 मिनट के लिए. Then 1 ampere current will flow through this wire. Okay, तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर हम लोगों ने मान लिया यहाँ पे 6 ओम. ज़रूरी नहीं है, एक्चुअली में 1/100 ओम होता है. लिखा है कॉपर वायर्स रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल लेस देन 1/100 ओम. एक्चुअली इतना होता है, कंट्रीब्यूटिंग लिटिल टू द ओवरऑल रेजिस्टेंस. बहुत कम ये प्रतिरोध लगाता है. ओके, तो अब एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में उठता है, तो कैसे मेजर करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज करंट या पोटेंशियल डिफरेंस को थ्रू द एंड्स ऑफ कंडक्टर. बल्ब को हटाएंगे, अपनी उंगली उसमें लगा देंगे और बाल अपने जितने मुड़ जाएंगे उतना हेयर कर्ल फाइंड करके पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट फाइंड कर लेंगे. करेंगे ऐसा? नहीं करेंगे. इसके लिए हम लोग कुछ डिवाइसेस यूज करते हैं जिनको अमीटर या वोल्ट मीटर के नाम से हम लोग जानते हैं. एक ये अलग से चीज़ है, देख लीजिए, इसी से पढ़ लेते हैं. फॉर एज लिटिल एज $10 यू कैन बाई ए मल्टीमीटर that will measure voltage, current and resistance. And for measuring voltage, voltmeter is always connected in parallel. Okay, और तो आप लोग ये याद रखिए, voltmeter is always connected in parallel combination. And to measure current you must break the circuit and insert the ammeter. मतलब कि ये सीरीज में जुड़ता है तो सर्किट के बीच में कहीं लगाना होगा हमें. The same current is flowing everywhere in the simple circuit and we must take it flow through the ammeter to be measured. तो इस चीज़ को याद रखिए, करंट मेजर करने के लिए अमीटर को हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाएंगे टू मेजर करंट थ्रू द सर्किट. एंड रेजिस्टेंस मेजर करना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप वोल्ट मीटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा के भी फाइंड कर चुके हैं. अमीटर सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा के आई फाइंड कर चुके हैं. देन आर इज ए कांस्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एंड आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई. यू कुड मेजर द लैम्प फिलामेंट्स रेजिस्टेंस डायरेक्टली बाई टेकिंग इट आउट ऑफ द सर्किट एंड टेस्टिंग इट विद द ओम मीटर सेटिंग ऑफ ए मल्टीमीटर. और यू कुड यूज द previous voltage and current readings to calculate the resistance with Ohm's law. These two measurements would actually give somewhat different results since when the valve is in the circuit. That means at high temperature and higher resistance, whereas when it is measured with the meter the filament is cool. मतलब कि टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है. अगर हम हाई टेम्परेचर पर गर्म तंतु का रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे तो वो थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, बिकॉज 6 वोल्ट्स अपॉन 0.9 एम्पियर होगा, 6.6 ओम्स करीब आएगा. और वैसे 1 एम्पियर पे 6 ओम आ रहा था. ओके, अब जो फिजिकल क्वांटिटी हम लोगों को पढ़नी है वो है पावर, शक्ति है. तो शक्ति का मैकेनिक्स में भी हम लोगों ने पढ़ा था, वर्क पर यूनिट टाइम, P इज इक्वल टू W अपॉन T. अगर कोई बोरी छत पर रखनी है, एक मज़दूर 10 बोरी पर 10 मिनट्स में 10 बोरी रख पाता है, दूसरा कोई है वो 20 रख देता है, तो उसकी पावर ज़्यादा है 20 वाले की, बिकॉज उतने ही टाइम में 10 मिनट्स में उसका वर्क डन ज़्यादा है. वर्क पर यूनिट टाइम उसका 1 मिनट में 2 बोरी का है. सो अनदर फेमिलियर इलेक्ट्रिकल यूनिट इज़ वॉट, दैट इज़ द यूनिट ऑफ पावर. पावर क्या है एग्जैक्टली? पावर इज़ डिफाइंड एज एनर्जी पर यूनिट ऑफ टाइम, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे. इट मेजर्स हाउ फास्ट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड और कंज्यूम्ड, उत्पन्न होती है या फिर कंजप्शन उसका होता है. ये डिफाइन करता है पावर को.
Power applies also to mechanical systems, as in the powerful car which can accelerate rapidly. A high powered light bulb puts out a lot of light per second. By definition, a watt is 1 joule per second, so we can relate watts to volts and amperes also. Power is equal to watts, and watts is what? Joule per second. P is equal to W upon T. So joules upon coulomb into coulomb upon second. कूलाम का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करने पे जूल पर कूलाम बन गया वोल्ट, W अपॉन Q, और Q अपॉन 2 बन गया एम्पियर. V इंटू आई फॉर्मूला आ जाएगा. द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज टाइम्स करंट इज पावर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू V इंटू आई. देख लीजिए आप लोग, ठीक है. So P is equal to V into I is another formula. In the case of our 6 ohm bulb attached to a 6 volt battery, we have 1 ampere of current and the power is 6 watts. P is equal to V into I. Dim, but we will see more later. ये थोड़ा सा क्या है, 6 वाट का बल्ब. हम लोग LED भी जलाते, पहले तो 100 वाट का बल्ब जलाते थे, है पता आप लोगों को. तो ये पावर का हल्का सा इंट्रोडक्शन था. एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया गया, P इज इक्वल टू V इंटू आई, P इज इक्वल टू W अपॉन T. डेफिनेशन ऑफ पावर, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज पावर. ओके, याद रखिए इनको आप लोग. और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स. थैंक यू फॉर लिसनिंग.